अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में डेटा आता है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सेल्स 5% का टैक्सेबल अमाउंट का डेटा है। उसके बिसाइड्स आप देख सकते हैं CGST 5 उसका, SGST 5 एंड देन IGST 5। सिमिलरली सेल्स एट द रेट 12% अमाउंट एंड उसके लिए फिर टैक्स अमाउंट। सो इस तरीके से अगर अलग अलग डेटा आपके पास अवेलेबल है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में और इसे आप टैली के अंदर प्रोसेस करना चाहते हैं, तो सिंपली आप सुविध के थ्रू इसे प्रोसेस कर सकते हैं। अब जब भी आपके पास इस तरीके का मल्टीपल डेटा अवेलेबल है, जहाँ 5%, 12%, 18, 28 एग्जाम सारी तरीके के हैं, या फिर कोई भी 2, 3 कोई भी एक से ज़्यादा टैक्स रेट वाला डेटा इस हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में अवेलेबल होता है, तो सबसे पहले तो आपको एक कॉलम ऐड कर देनी है सेल्स लेजर की, सेल्स लेजर या पर्टिकुलर जो भी आप कहें, और कोई भी एक परसेंटेज का जो लेजर है जो आपके टैली में है उसका नाम यहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं सेल्स एट द रेट 5% का जो लेजर है उसको सिलेक्ट कर देती हूँ और पूरी कॉलम उसी से फिलअप करेंगे। बिकॉज जब हम मैपिंग करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही फील्ड अवेलेबल होती है सेल्स लेजर मैप करने के लिए। तो अगर आप इस तरीके से कॉमन लेंगे तो जो रिमेनिंग 12%, 18%, 28% और एग्जेम्प्टेड फील्ड जो है वो आप सुविध के मैपिंग में ऐड अदर लेजर में मैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेल्स लेजर की कॉलम ऐड कर दी है। उसके अगेंस्ट हमें अमाउंट में सेल्स 5% ले लेना रहेगा और मैपिंग में हमें 5% एट द रेट का GST टैक्स लेजर्स मैप कर देने हैं। तो ये शीट को अब हम प्रोसेस करके देख लेते हैं। फाइल अपलोड कर लेना है आपको, कंप्लीट पे क्लिक करना है, तो मैपिंग सेक्शन आएगा जो यूजुअली आप मैपिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग, डेट, रेफरेंस नंबर, पार्टी नेम, ये आपका बेसिक मैपिंग हो जाएगा। मेन आपको सेल्स लेजर के सामने जो कॉलम हमने ऐड की थी जहाँ पे 5% का लेजर हमने ऐड किया है वो ले लेंगे। अब क्योंकि हमने 5% का लेजर ऐड किया है तो टैक्सेबल वैल्यू सेल्स एट द रेट 5% की जो अमाउंट है उसके सामने मैप करेंगे अमाउंट। देन आफ्टर यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है टैक्स लेजर मैपिंग का, क्योंकि हमने ऊपर मैपिंग में 5% का डेटा मैप किया है तो यहाँ पे हमें 2.5 का डेटा मैप करना रहेगा। उससे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट रखना है, डू यू वांट टू यूज टैली टैक्स लेजर्स। तो अब यहाँ पे हम SGST 2.5, CGST 2.5 एंड IGST 5 को मैप कर देंगे। अगर आप कॉलम में 5% जैसे मैंने लिया उसकी जगह आप 12% लेते हैं तो यहाँ पे आपको GST 6% एंड IGST 12% का डेटा अकॉर्डिंग मैप करना है। तो इन शॉर्ट जो भी कॉलम आप कॉमन में ले रहे हैं उसी का मैपिंग यहाँ टैक्स लेजर मैपिंग में करना रहेगा। अब जो रिमेनिंग है 12%, 28%, एग्जेम्प्टेड 18%, वो यहाँ एड द लेजर में हमें मैपिंग कंप्लीट कर लेना है। तो जैसे कि अगर हम देखें सेल्स एट द रेट 12%, ये एक्सेल शीट का हेडिंग है। अब टैली में जो आपका 12% का सेल्स का लेजर है वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। सिमिलरली SGST 12 एक्सेल शीट में जो हेडिंग है उसके अगेंस्ट SGST 6 जो टैली में आपका क्रिएटेड है। सिमिलर वे में CGST मैप कर देंगे, IGST भी मैप कर लेंगे। अगर IGST आपके डेटा में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो यहाँ अदर लेजर के सेक्शन में आप उसको ओमिट भी कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। तो ये हो गया 12%। उसी तरीके से 18%, 28% एंड एग्जेम्प्टेड के लिए आपको मैपिंग करना है। सो एग्जेम्प्टेड में कोई GST एप्लीकेबल होता नहीं है तो उसमें हम
मैपिंग जीएसटी का नहीं करेंगे, ओनली सेल्स एग्जेम्प्टेड को यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये इंपोर्ट फाइल हेडर का ऑप्शन है, आपकी एक्सेल शीट में जो हेडिंग्स अवेलेबल रहती है ये वाली, इसको आपको मैप करना है। एंड उसके अगेंस्ट ये सिलेक्ट लेजर जो है वो टैली का सेक्शन है कि ये डेटा एक्सेल शीट के अंदर जो है वो टैली में कौन से लेजर में रिक्वायर्ड है। तो आपको रिमेनिंग भी उस तरीके से फिलअप करके डेटा यहाँ पे मैपिंग में रेडी कर लेना है। सो एंटायर आपका डेटा मैप होने के बाद कुछ इस तरीके से शो करेगा। इसको आप सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से डेटा आपका शो करेगा। इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे आपकी शीट का फॉर्मेट है सेम उसी फॉर्मेट में यहाँ पे वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। देन आफ्टर आप इसको सिलेक्ट ऑल करके सेव कर यहाँ से सेंड ट्रांजैक्शन टू टैली कर दीजिए। तो सक्सेसफुली आपका डेटा टैली में प्रोसेस हो जाएगा। सो टैली में जब आप डेटा प्रोसेस करेंगे तो आपकी एंट्रीज कुछ इस तरीके से शो करेगी।